यूपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी काव्यखंड पाठ 9 पथ की पहचान, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। पद्यांश 1 से लेकर 4 तक की व्याख्या हो चुकी है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें जरूर देखें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें पद्यांश को। स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लगा जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। तो हमेशा की तरह सबसे पहले संदर्भ से स्टार्ट करूंगा। संदर्भ में आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड में संकलित पथ की पहचान शीर्षक कविता से लिया गया है और यह कविवर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित काव्य संग्रह सतरंगिणी काव्य संग्रह से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रसंग की। तो देखिए, इस पद्यांश में कवि ने पथिक को आदर्श और वास्तविकता के उचित समन्वय के लिए प्रेरित किया है। स्वप्न एक होते हैं स्वप्न और दूसरा होता है वास्तविकता, अर्थात आदर्श और यथार्थ के उचित समन्वय के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, अब देखते हैं व्याख्या। व्याख्या में देखिए, कविवर बच्चन जी कहते हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती। दृग कोरकों अर्थात आंखों के कोनों, अर्थात आंखों में। तो कविवर बच्चन जी कहते हैं कि कल्पना का आनंद स्वप्न आता स्वर्ग का, अर्थात जो कल्पना है, स्वप्न है, वो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है। ठीक है, वो स्वप्न जो स्वर्ग जैसा होता है उसमें मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आंखें दृग कोरकों में, अर्थात उसकी आंखों में दीप्ति आती। दीप्ति अर्थात चमक। ठीक है, आभा या चमक। तो उसकी आंखों में एक प्रसन्नता की चमक दौड़ उठती है, प्रसन्नता की लहर दौड़ उठती है। ठीक है, एक तो ये हो गया जब उसके स्वप्न जब स्वर्ग जैसे होते हैं, अर्थात जब वो सुख की कल्पना करता है। दूसरी तरफ देखिए, पंख लगा जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। पंख लगा जाते पगों को अर्थात उसके पांव उस रंगीन कल्पना, पग अर्थात पैर, तो उसके जो पांव हैं उस रंगीन कल्पना, उस रंगीन स्वप्न तक पहुंचने के लिए पंख लगा जाते, अर्थात बहुत तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। जब कोई तेज दौड़ता है ना तो हम ये नहीं कहते कि देखो उसके पांव में पंख लग गए, कितनी तेजी से दौड़ रहा है। तो ये एक कहावत है। तो कहने का मतलब है जब वो अपने उस रंगीन कल्पना अर्थात सुंदर स्वप्न कल्पना तक पहुंचने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ने लगते हैं और ललकती उन्मुक्त छाती अर्थात उसका जो हृदय है वो सुंदर उन्मुक्त अर्थात खुली हुई। ठीक है, तो उसकी जो छाती है वो उसका हृदय उस सुंदर ललकती अर्थात सुंदर उत्साहित होती सुंदर कल्पना को गले लगाने के लिए बहुत उत्साहित रहता है। ललकती अर्थात उत्साहित होना। परंतु रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। लेकिन कर्म पथ पर यदि कोई एक कांटा अर्थात कठिनाई जब किसी कांटे की तरह उसके पांव में चुभती है तो उससे रक्त की 2 बूंद गिरती है, उससे रक्त निकलता है और उसी में एक दुनिया डूब जाती। दुनिया अर्थात स्वप्न कल्पना, तो उसकी सारी कल्पना का सारा संसार, दुनिया अर्थात संसार डूब जाता है। ठीक है ना। आंख में हूं स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हूं। कवि कहता है कि मनुष्य स्वप्न और वास्तविकता के बीच सामंजस्य अत्यधिक आवश्यक है। जब हमारी आंखों में सुख समृद्धि स्वर्ग अर्थात आंखों में स्वर्ग का क्या मतलब है, जब हम सुख की कामना करते हैं, सुख समृद्धि और आदर्श का सपना देखते हैं तो हमारी आंखों में स्वर्ग तो हो, सुख समृद्धि और आदर्श के स्वप्न तो अवश्य हो, लेकिन
पांव पृथ्वी पर टिके हों, लेकिन हमारे जो पांव हैं वो वास्तविकता के धरातल पर ही रहे। ठीक है, हमारे पांव नहीं उड़े, हमारे स्वप्न बेशक बहुत ऊंचे हों, लेकिन हमारे पांव अवश्य ही जमीन पर ही होने चाहिए। तो ये कहने का तात्पर्य है, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। ये जो सीख है इसका सम्मान करना चाहिए। तो कवि कहता है कि हमें जीवन रूपी यात्रा के मार्ग में आई कठिनाइयों से, इस ये जो कंटकों अर्थात कांटों, ये कांटे अर्थात कठिनाइयों से, इस अनोखी सीख का अर्थात कठिनाइयों से शिक्षा लेनी चाहिए और इसका स्मरण करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हे पथिक, पूर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले। इसलिए हे पथिक, चलने से पूर्व, चलने से पहले तू बाट अर्थात मार्ग को ठीक प्रकार से जांच ले, फिर अपनी आगे की यात्रा आरंभ कर। बटोही अर्थात पथिक, पथिक। ठीक है, तो ये थी 5वें पद्यांश की व्याख्या। अब देखते हैं काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहला पॉइंट आता है भाषा। तो भाषा मैंने आपको पहले 4 छंदों में भी बताया था कि भाषा में बच्चन जी ने खड़ी बोली भाषा का प्रयोग इसमें किया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है गुण। गुण इसमें प्रसाद गुण है। तीसरा पॉइंट है छंद। छंद इसमें तुकांतमुख छंद है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट है रस। रस इसमें शांत रस का प्रयोग इसमें किया है, क्योंकि इसमें कहीं भी वीरता वाली बात नहीं, हंसी वाली बात नहीं, बिल्कुल शांत है सब कुछ। ठीक है, अब देखते हैं अलंकार। 5वां पॉइंट अलंकार। तो देखिए यहाँ पर कंटकों की दोनों में क वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, दीप्ति आती लास्ट में त वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, जिसके कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैं आपको कारण भी बता रहा हूं कि अलंकार क्यों आया हुआ है इसमें, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए पंख लगा जाते पगों को, पैरों में तो कभी पंख लगते नहीं है, इसलिए बढ़ा चढ़ाकर बातें की गई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें 2 अलंकार है, एक है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है अतिशयोक्ति अलंकार। रस शांत, छंद तुकांतमुख, तुकांतमुख छंद है, गुण प्रसाद है, भाषा खड़ी बोली है। तो मैंने संदर्भ, प्रसंग, काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या मैंने आपको बताया। होप आपको 5वें पद्यांश की व्याख्या बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।